दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी के शेयर में उस कंपनी को शेयर बाजार पर लिस्ट होने से पहले पैसा लगाना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 13 जनवरी को लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ आवेदन के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको लक्ष्मी डेंटल कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, आईपीओ में निवेश करके पैसा कैसे कमाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लक्ष्मी डेंटल कंपनी की और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, एक मंत्र है कि जहां पैसा लगाने जा रहे हैं पहले उसके बारे में विस्तार से जानिए, उसके बाद ही पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी यानी लक्ष्मी डेंटल की बात कर लेते हैं। तो लक्ष्मी डेंटल दांतों की देखभाल से जुड़े उत्पाद का कारोबार करती है। कंपनी के तौर पर 2004 से यह कारोबार कर रही है। कंपनी कस्टम क्राउन और ब्रिज क्लियर, अलाइनर्स, थर्माफॉर्मिंग सीट्स और पीडियाट्रिक डेंटल जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का 90 देशों में कारोबार फैला हुआ है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ आवेदन के लिए 13 जनवरी को खुलेगा और 15 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इश्यू का प्राइस बैंड 407 रुपया से लेकर के 428 रुपया प्रति शेयर है। 33 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 33 शेयरों में निवेश करने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 33 × 428 यानी 14,124 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 462 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 462 गुने 428 यानी 1,97,736 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी डेंटल और उसके आईपीओ की, जो कि 13 जनवरी को खुल रहा है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 698 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 138 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 138 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 560 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 560 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं होते हैं यानी आईपीओ नहीं मिलता है, उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट होते हैं उनको उनके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले इन तारीखों को जरूर जान लेना चाहिए। तो आगे हम इन तारीखों के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय रहती है। तो लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ की अलग अलग तारीखें क्या क्या है वो जान लेते हैं। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 16 जनवरी। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 जनवरी को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 17 जनवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 20 जनवरी को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और SBI कैपिटल मार्केट्स, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है लिंक इंटर इंडिया। किसी भी कंपनी का आईपीओ में पैसा लगाने से पहले यह भी जान लेना जरूरी होता है कि कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो यह कंपनी फ्रेश इशू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल लोन चुकाने, कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरतों की फंडिंग में, इसकी सब्सिडियरी विजडेंट डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड में निवेश और जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों पर करेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा
कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट्स, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट खाता में ही मिल जाएगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को आप ऑनलाइन भर दीजिए। आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर आपकी कमाई है, प्रति शेयर आपका रिटर्न है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप आईपीओ में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।